बेसुमार अथाह अगनत अतोलै, ज्यों बुलाहो त्यों नानक दास बोलै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, बाबा कबीर जी का एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच दर्ज, आओ विचारां साझियां करिए। वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, तुक दम करारी जो करो हजर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना। बाबा कबीर जी फरमान करते हैं कि ਜਿਹੜੇ धार्मिक शास्त्रों ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ वेद ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਤੈਬ, जिन्हों धर्मों ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाले ने, जिक्र दो धर्मों का है, हिंदू धर्म ਤੇ मुस्लिम धर्म, क्योंकि वेद ਜਿਹੜੇ ਨੇ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ਤੇ अथर्ववेद ये हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ ने, ਤੇ कतेब ਜਿਹੜੇ ने तौरैत जबूर अंजील ते कुरान ये जड़े ने इस्लाम धर्म के ग्रंथ ने। जोड़े भी मेरे मित्र जिस धर्म को मनण वाले ने अगर ये ब्लेम लाण धार्मिक ग्रंथों से कि असी तो पढ़ते हैं लेकिन सानू कुछ साड़ी जिंदगी के कुछ तब्दीली नज़र नहीं आती, साढ़े मन के अंदर शंका चिंतावां फिक्र दूर ही नहीं होंदियां। बाबा कबीर जी कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों से तोहमत लगाने के बजाय, उन्होंने आरोपित करने के बजाय, उन्होंने ब्लेम लगाने के बजाय अपने मन को तो असीं निर्मल करिए। असी मन को ध्यान ला के तो एक बार इन्होंने धार्मिक शास्त्रों पढ़ीए, इन्हों पर ब्लेम ना लाइए। इफ्तरा माने ब्लेम लगाना। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा। वेद पुराण अगर धर्म शास्त्र पढ़ते भी हाँ तो उन्होंने पढ़न के नाल जब तक असी उन्होंने विचार नहीं करते फायदा की है। बाबा कबीर जी की ये रचना है, जिस तरह गधे के उपर चंदन की लक्कड़ लद दी जाए, चंदन बेशकीमती लक्कड़ है, अगर लद दी जाए तो उस गधे को नहीं मतलब कि ये चंदन है बेशकीमती लक्कड़ है जी मेरी कमर से लग गई तो ज़रूर मेरी कमर से ये महक छोड़ के जाएगी, क्योंकि चंदन का स्वभाव है कि वो महक छोड़ देता है। लेकिन गधे के वास्ते तो बाहर है वेद पुराण। इसी तरह धर्म ग्रंथ पढ़ने वास्ते उस बेवकूफ़ बंदे का क्या फ़ायदा जिसने पढ़ पढ़ के रट्टा लगाता, उसने विचार तक की नहीं। ये तो विचारों की सांझ है, विचार करना है तो फिर अमल करना है बाणी की, ताही तो उसका प्रभाव आवे। बाबा नानक जी फरमान करते हैं, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ कढ़िए खाद। पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए, जेते मास पढ़िए, जेती आरजा पढ़िए, जेते सास नानक लेके एक गल बस वाहिगुरू का नाम परमात्मा का नाम वो मन के अंदर ध्याइए तो सही, एकाग्र होके उसको याद तक करिए। लेकिन वही साढ़े को नहीं होता। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो है ये कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। वेद पुराण सिमरत सब शास्त्र जिन पढ़िया मुक्त ना होई, पढ़न नाल कुछ भी नहीं होता। एक अखर जो गुरमुख जापे, मन के अंदर एक अखर, एक दोहा, एक चौपाई, एक आयत कुछ तो मन के अंदर धारण करिए, उस पर अमल करिए, जिंदगी के परिवर्तन ले आइए। साढ़े मन के अंदर तो धारण होवे किस तरह, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष तो मन के अंदर भरिया पिया है। गुरु पातशाह कहते हैं कि हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाएं। जब तक मन अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा भरिए तो परमात्मा का नाम किस तरह आप एक म्यान दे विच दो तलवार आ नहीं सकती। पहले मन को तो निर्मल करिए, ताही तो बाणी का कुछ प्रभाव पवे तो एकाग्रचित होकर मन ला के। हुण मन साडा दुनिया पे भटकदा है। इल्ज़ाम असी देने नाच ना जाने आंगन टेड़ा, इल्ज़ाम देने असी धर्म ग्रंथों से। बाबा कबीर जी अगे गल बहुत सोहनी करते हैं, वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, टुकदम करारी जो करो। एक बार उस परमात्मा को याद तक करिए मन के नाल, हाज़र हजूर खुदाए परमात्मा हाज़र नाज़र है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह फरमान करते हैं कि हाज़र हजूर है कि ज़ाहिर ज़हूर है, कि अफुल गुनाह है कि शाहान शाह है, वो हर पासे साढ़े नाल। बाबा कबीर जी होर एक रचना दे विच कहते हैं, कह कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। साढ़े मन की भावना तो बने ना। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बात बताए। दरोग माने झूठ, झूठी प्रशंसा करनी, झूठी तारीफ सुननी, इसे ते असीं खुश हाँ। इत्थों तक कि परमात्मा की वडियाई, परमात्मा की बाणी पढ़नी है, परमात्मा को याद करना है, तां भी झूठा, सिर्फ दिखावे वास्ते। बाहर की गल तो गल वखरी है कि लोग दूसरा समझे ना समझे, लेकिन परमात्मा का घट घट के अंतर की जानत उन्होंने तो पता है कि कितना मैनू दिल नाल पे याद करता है, कितना सिर्फ दिखावा करी जाता है, आडंबर करी जाता है। आँख मीट जो डिंब दिखावे,
गुरु गोबिंद सिंह पातशाह फरमान करते हैं, आंधर की पदवी ते पाप, वो तो अन्ना होएगा जो अखियां बंद करके ड्रामा करता जी मैनू दुनिया भाई लोग वेखदी है जी मैं बड़ा भगती च लग्या होया, वो परमात्मा जानदा कहता नहीं ऐसी शरारत ऐसी गलती ना करी किधर अन्ना ही होकर ना रह जाए, अखियां बंद करके तमाशा करना है। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बात बताए, हक सच खालक खलक में आने श्याम मूरत ना है। परमात्मा जिहड़ा है वो अपनी मखलूक दे विच है, अपनी कायनात दे विच है, किधर होर नहीं है। खालक खलक खलक में खालक बाबा फरीद जी कहते हैं कि वो तो अपनी मखलूक दे विच खलकत दे विच है, दुनिया दे विच है, वो निगहबानी रखता है अपनी दुनिया की। भाई साहब भाई नंद लाल जी बड़ा खूबसूरत फारसी के शेर दे विच फरमान करते हैं कि कादर मुतलिक बा कुदरत जाहिर अस्त, कादर माने कुदरत का रचनहार परमात्मा, कादर मुतलिक बा कुदरत जाहिर अस्त, दरम्याने कुदरत खुद कादिर अस्त। परमात्मा ये आप मौजूद है पर साडियां अखां भी तो होण उन्होंने वेखण वालियां। हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत ना है, आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर दन बूद। आसमान है उसकी कोई समानता नहीं, वो अपने आप दे विच आप ही है, दूजा उसका सानी कोई है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान मजीद कहते हैं कि परमात्मा एक है, वो मुकाबले कुछ है ही नहीं। बाबा नानक कहते हैं कि एक ओंकार परमात्मा एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीय न अस्ति न भूतो न भविष्यति। वेद कहते हैं कि परमात्मा एक है, दूजा कोई है ही नहीं। अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसरा होए, दूसरा कोई है ही नहीं, अपने आप दे विचों एक कोई है। आसमान म्याने लहंग दरिया, साढ़े मन के अंदर जी अमृत बेईमानी की परमात्मा के नाम की जी वेतरणी जी गंगा वगदी है, वो असी अपने मन को निमाणा करके वो ही स्नान करिए अपनी अंतरात्मा का, क्योंकि मन निर्मल हो गया। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। इस मन को उस प्रभु परमात्मा के नाम ना निर्मल तक करिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तब मन के अंदरों कढ़िए। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागे कबीर कबीर। आसमान म्याने लहंग दरिया, जड़ी गंगा मैया पवित्र गंगा पवित्र अमृत का सोमा मन के अंदर है, उस दे विच ही अपनी आत्मा नू चुब्बी लवाइए, स्नान करिए, पवित्र होइए, फिर परमात्मा हाथ जाए। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर दन बूद, कर फकर दायम लाए चश्मे। फकीर वाली ये फकीर कौन? जिहड़ा दुनियावी ऐशो इशरत की विलासतावां दे विच माल असबाब नहीं इकट्ठा करता, बल्कि जिहड़ा फकीर है उसकी राह दे विच। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि हज़ारां तखत पए ने, हज़ारां बादशाहियां पईयां ने, परंतु वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि उहदे वास्ते सब तो वड्डी जिहड़ी बादशाही है वो परमात्मा का नाम है। भाई साहब भाई नंद लाल जी फारसी के एक शेर दे विच बहुत सोहना फरमान करते हैं कि हज़ार तखत मुरस्सा फितादा दर राह अंद। हज़ार माने हज़ारा, तखत माने सिंघासन, मुरस्सा माने सजे होए, फितादा माने फिदा होए ने, दर राह अंद रस्ते दे विच पए ने। फकीरां दे कलंदरां ने तो ताज़ो नगीन में ख्वांद, जेड़े कलंदर ने, जेड़े त्यागी साधु ने, जेड़े परमात्मा दे नाल जुड़े होए ने, उन्हां वास्ते रस्ते दे विच सोहणे तागो नगी ताज़ो नगी, ताज़ माने ताज़ ते नगी माने नगां दे नाल सजे होए। भाव बादशाहियां उन्होंने देश चरना दे विच पईयां ने, लेकिन वो इस चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं करते। आसमान मेहाने लहंग दरिया गुसल कर दन बूद, कर फकर दायम लाए चश्मे। फकीरां वाली नज़र तो रखिए ना, केड़े फकीर केड़े संत जिन्हों सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूरन सोई संत। वो वाली नज़र तो रखिए, वो वाले विचार तो रखिए, वो भावनावां तो रखिए ना। रस्ते दे विच सब कुछ पिया है, परमात्मा हाज़र नाज़र, खुदा हाज़र बवत दायम बबी दीदार पाकिशरा। हर पासे परमात्मा हाज़िर है। जय जय पैक होते हैं हजूर दूर कतू ना जाइए, किधर दूर है ही नहीं, नेड़े ही है। तो जिसनों रब मिल गया उसने फिर दुनियावी माल असबाब ऐशो इशरत की विलासतावां की लोड़ की है। कर फकर दायम लाए चश्मे, जहाँ तहाँ मौजूद अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसर होए। और है कौन उस परमात्मा के अलावा? उस परमात्मा की इतनी बुलंदी के बराबर है कौन? दूसरा कोई है ही नहीं। शक किसते करिए, कोई और है जो नहीं? तुझ बिन दूसर को ना चिनार, कोई है ही नहीं। कबीर कर्म करीम का जाने सोए, जिसते परमात्मा बख्शिश कर दवे, कर्म कर दवे, रहमत कर दवे, उदियां झोलियां अपनी बख्शिशां दे नाल भर दवे। इस बुलंदी तक वही पहुँच सकता है, परमात्मा की मिठत नूं, परमात्मा की महक नूं वही महसूस कर सकता है।
मैं अर्ज़ करा कि अज 5 जून सन 1398 बाबा कबीर जी का अवतार दिहाड़ा बनारस विखे बाबा कबीर जी का अवतार होया। अगे चल के माता लोई जी के नाल उन्हां दा आनंद कारज होया। 2 बच्चों का जिक्र करते हैं इतिहासकार, वड्डा एक सुपुत्र कमाल जी ते एक सुपुत्री कमाली। तो बाबा कबीर जी का जिहड़ा निर्वाण होया है, भाव उन्हां दा जिहड़ा युद्ध जो समावना होया है वो मगहर दे विच होया है सन 1517 दे विच। मैं इस वास्ते जिक्र कर रहा कि बाबा कबीर जी संत श्रोमणी महान भगत गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच बाबा कबीर जिहड़े महापुरुषों की बाणी है, सब तो वध बाणी 541 शब्द ते श्लोक बाबा कबीर जी के दर्ज ने। गुरु नानक पातशाह तो इतने मुतासिर, इतने प्रभावित सन बाबा कबीर जी की बाणी तो कि जब पहली उदासी के बाबा नानक गए ना सन 1507 तो 1515 तक, तो आप उन्होंने गुरु नानक पातशाह ने अपने को जी किताब रखते सन। बाबा फिर मक्के गया, नील वस्त्र धारे बनवारी, आसा हथ किताब कच्छ, पूजा बांग मुसला धारी। वो किताब के आप बाबा कबीर जी की बनारस के विच जाके ते बाणी बाबा कबीर जी की आप उन्होंने उस किताब के दर्ज की, जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के दर्ज है। सो सारिया संगतां गुरु नानक नाम लेवा संगतां बाबा कबीर जी के अनुयायियों ते बाबा कबीर जी को आदर सम्मान देने वाले सारिया संगतां, क्योंकि अज असी अगर गुरु ग्रंथ साहब जी को नतमस्तक होने, शीश झुकाने तो साडा मस्तक गुरुओं के नाल नाल सारे संतां महापुरुषों जिन्हां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के दर्ज है, साडा सारियां अगे शीश झुकदा है। वही श्रद्धा वही सम्मान साडा उन्हां महापुरुषों वास्ते भी हुंदा है जिहड़ा गुरु साहब वास्ते। सो सारिया संगतां सारे बाबा नानक कबीर पंथियां बाबा कबीर जी जिन्हां दे बाणी में अर्ज करें कि बाबा कबीर जी की बहुत बाणी है। 541 रचनावां के विद्वान सज्जन लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के दर्ज ने। उन्होंने पूरा बीजक ग्रंथ है। जबकि एक हैरत वाली गल है कि बाबा कबीर जी पढ़े लिखे नहीं सन, उन्होंने रूहानी ज्ञान सी। तो एक बार फिर सारिया संगतां सारे बाबा कबीर पंथियों बाबा कबीर जी ते आस्था रखने वाले सारे ही गुरु प्यारियां बाबा कबीर जी के अवतार दिहाड़े दियां लख 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 वधाइयां जी। वाहिगुरू जी कृपा करे, मेहर बनाए साढ़े पर भी मेहर करे, कृपा करे जे असी भी कुछ ऐसे चंगे कर्म अपने जीवन के अंदर धारण करिए कि असी भी इन्हें संत महापुरुषों के पद चिन्ह के नक्शे कदम से चलने की कोशिश करिए। मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की